बेटा आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है प्रॉफिट और लॉस, है ना। अब ये दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। अच्छा, पीछे हम लोगों ने परसेंटेज की करीबन 7 से 8 क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन अब हम लोग ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपकी 4 क्लासेस करीबन ऐसी होंगी प्रॉफिट लॉस की, जिसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस विथ कॉन्सेप्ट और विथ आपके एग्जाम्पल और सारी चीज़ों को लेकर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात को समझिएगा। प्रॉफिट लॉस जैसे अगर आप टॉपिक को बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस होता क्या है पहले ये चीज़ देखें। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में टर्म क्या क्या होते हैं उसको कैसे देखें। तो पहले तो आप एक काम करें, सवाल को थोड़ा सा देख लें एक बार, फिर अभी उस पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि एक विक्रेता, विक्रेता मतलब जो सामान बेच रहा है, ये सभी को मालूम होगा, ये बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं। एक विक्रेता एक मोबाइल 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। मैंने खरीदा, सबसे पहले मैंने मोबाइल को खरीदा, ठीक है। कितने रुपए में खरीदता है? 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है। और 600 रुपये में बेच देता है। भाई दुकानदार कहीं से खरीद के लेके आया होगा, कितने में खरीद के लेके आया था बेटा? 500 रुपये में खरीद के लेकर आया था और 600 रुपये में बेच देता है। तो अगर आप एक चीज बताइए कि 500 रुपये की वस्तु खरीदी और 600 रुपये में बेची, तो दो टर्म तो ये आ गए। अच्छा, इन दो टर्म में आपको सभी को ये पता चल गया होगा कि आपको एक डिफरेंस प्राप्त हुआ, एक अंतर प्राप्त हुआ। कैसा अंतर प्राप्त हुआ? 500 की वस्तु 600 में बेचे, आपको एक्स्ट्रा मिले। क्या मिले आपको? आपको एक्स्ट्रा मिल रहा। अच्छा, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा आपको? 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा, ठीक है। अब दूसरे यहां देखें, यहां एक विक्रेता था, एक वस्तु 600 रुपये में खरीदता था, ठीक है। उसने वस्तु को खरीदा, कितने में खरीदा है? 600 रुपये में खरीदा है और 540 रुपये में बेच देता है। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, प्रतिशत हानि भी आप भूल जाइए। आप तो ये देखिए, 600 रुपये में खरीदा, 540 में बेचा, एक डिफरेंस के बाद बेचा, एक अंतर के बाद बेचा। अच्छा, 600 की वस्तु 540 में बेचा, तो क्या ज्यादा में बेचा है या कम में बेचा है? तो यहां पे बेटा लेस देन पर बेचा है ना। लेस, कितना लेस भाई? 600 की जगह 540, मतलब 60 रुपये लेस में बेचा है, 60 रुपये कम पर बेचा है। अच्छा, तो जब हम यहां पर अगर देखें तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहा जाता है, मतलब सीपी कहा जाता है, ठीक है ना। मैं यहां लिख के देता हूं आपको, ठीक। सीपी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सीपी। कितने में खरीदा मैंने बेटा? 500 रुपये में खरीदा है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। कितने में खरीदा बेटा? हमने 500 में खरीदा, ठीक है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जितने में हमने बेचा, मीन सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा बेटा? 600 में बेचा। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इस 500 की जगह मैंने 500 की वस्तु को 600 में बेचा, तो मेरे को प्लस हुआ कितना? या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 100 रुपए का। भाई 500 की जगह 600 में बेचा मैंने, 100 रुपये ज्यादा पर बेचा, मैंने ज्यादा पर बेचा ना। 500 की चीज को मैंने कितने में बेचा? 600 में बेचा, तो ये 100 रुपये का मेरे को क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक। ऐसे यहां देखते हैं, सीपी, एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या क्या है। यहां कितने में खरीदा था बेटा? 600 में खरीदा था। बेचा कितने में है? 540 में। यहां पर कितने रुपए? यहां पर आपको 60 रुपये कम पर बेचना पड़ा। जब किसी वस्तु को आप अधिक पर बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ। और कम पर बेचेंगे तो क्या होगी? हानि, ठीक है। तो यहां पर 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। 100 रुपये का लाभ
कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर, कितने पर, क्रय मूल्य पर, खरीदा कितने का था, 500 का खरीदा था, 600 का बेचा, 100 रुपए का लाभ, कितने पर हुआ, क्रय मूल्य पर हुआ, प्रतिशत के लिए गुणा क्या कर दीजिए 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितने परसेंट आ जाएगा आंसर, 20% आ जाएगा आपका। कितने परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ऐसे ही यहां आप देख लीजिए, यहां कितने का लॉस हुआ था, 60 का, कितने पर हुआ, 540 पर नहीं हुआ, सॉरी 600 पर हुआ। 600 क्या था आपका, क्रय मूल्य था, और प्रतिशत के लिए क्या होगा, 100 का मल्टीपल, तो ये आ जाएगा आपका 10% आंसर। ठीक है, इन दोनों सवालों को आप नोट कर लीजिए, मैं आगे इसके बारे में और भी आपको जानकारी देता हूं। तो बेटा अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि आगे अब यहाँ पर आपको 4 टर्म के बारे में पता चला, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनको आप देखें और नोट भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ आपको एक चीज मालूम चली, कॉस्ट प्राइस, पहला टर्म। दूसरा टर्म सेलिंग प्राइस। अच्छा, इन दोनों के बीच में 2 चीजें आपको दिखाई दी, इन दोनों के बीच में आपको 2 चीजें दिखाई दी, या प्रॉफिट और या क्या, लॉस। अच्छा, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम। प्रॉफिट तभी होगा जब आप कम का खरीदेंगे और ज्यादा का बेचेंगे। प्रॉफिट आपको तभी हो सकता है जब आप कम का खरीदें और ज्यादा का बेचें। तो प्रॉफिट कब होगा, जब आप कम का खरीदें। अच्छा, एक चीज आप हमेशा ये ध्यान रखना, एक टर्म और, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज बी ऑन सीपी। ये ध्यान रखना, आपको सीपी पर ही प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। केवल सेलिंग प्राइस अगर आपको पता होगा तो आप प्रॉफिट और लॉस ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे, जैसे अगर मैं कह दूं किसी वस्तु को मैंने 600 रुपए में बेचा, किसी वस्तु को मैंने 600 रुपए में बेचा, तो अब बताइए लाभ हुआ कि हानि हुई। अब जब तक मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने इस पर कम रेट पर खरीदा, सीपी क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा ना कि सीपी क्या है, सीपी पता नहीं है। और कह रहा सेलिंग प्राइस हमें पता है 600 में बेचा, भाई सीपी अगर कम होगा, सीपी अगर यहां पर कितने होते, 500 होता, और 600 में हम सेल करते तो क्या होता, प्रॉफिट होता। यहां अगर 700 होता सीपी, ज्यादा का खरीदते कम का बेचते तो क्या होता, हानि होता। तो आपको जब तक क्रय मूल्य पता नहीं होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसका लागत मूल्य क्या है, तब तक आप लाभ हानि कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है बेटा, क्रय मूल्य पर होता है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पार्ट है वो क्या होना चाहिए, आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस। सेकंड, जो मिडिल टर्म है, बीच वाला टर्म है, वो क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट तब होगा जब हम कम की वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे, और लॉस कब होगा, जब हम अधिक वस्तु मतलब अधिक मूल्य की वस्तु को कम पर बेचेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके टोटल कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। एक तो सीपी, प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहला क्या आएगा, ऑलवेज ये ध्यान रखना, सबसे पहले सीपी आएगा, सीपी के बाद या तो प्रॉफिट या लॉस होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, सबसे पहले सीपी, फिर प्रॉफिट या लॉस, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस।
सबसे पहले हम खरीदेंगे, उसके बाद लाभ अथवा हानि होगी उस पर, और तत्पश्चात हम उसको बेच देंगे। खरीदेंगे, लाभ या हानि, फिर बेचेंगे, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज बी ऑन सीपी, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। अच्छा, दूसरी चीज एक और आप ये ध्यान रखिएगा, लाभ कब होता है? जब हम वस्तु को, भाई हम चूंकि क्रय मूल्य ही देख रहे हैं, जब वस्तु का क्रय मूल्य कम होता है, किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कम होता है किससे? विक्रय मूल्य से। ये जो साइन इंडिकेट कर रहा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रय मूल्य छोटा है, जिस तरफ ये तीर घलता है तो वो छोटा होगा। और हानि कब होगी? जब वस्तु का विक्रय मूल्य कैसा हो? छोटा हो, और क्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो। विक्रय मूल्य कैसा हो? छोटा हो। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब क्रय मूल्य क्या हो? बड़ा हो। जब क्रय मूल्य क्या हो? अधिक हो तब, और विक्रय मूल्य क्या हो? कम हो। तो लाभ पाने के लिए आपको कम पर खरीदना होगा, और हानि पाने के लिए आपको अधिक में खरीदना होगा। किसी भी वस्तु को आप जितने कम मूल्य पर खरीदेंगे और जितने ज्यादा मूल्य पर बेचेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और जितने अधिक मूल्य पर आप खरीदेंगे और जितने कम मूल्य पर बेचेंगे तो आपको क्या होगी? हानि होगी। तो बेटा इसी कंसेप्ट को हम आगे लेते चलेंगे और आपका सवाल देखेंगे। बेटा फिर से वही सरल सा सवाल दिया हुआ है कि 100 किताबों का लागत मूल्य 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, आप पहले तो एक चीज़ ये बताइए कि कितनी किताबें, 100 किताबें यहाँ हैं, लागत मूल्य है 60 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप तो ये बताओ यहाँ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? पहले तो इतना हम लोग देख लें कि लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? आप ये बताओ, आपने ज़्यादा वस्तुएं खरीदी और उतने ही रेट पर आपने कम वस्तुओं को बेचा। मान लीजिए आप 1000 रुपये की 100 किताबें लेके आ रहे थे, और उसी 1000 रुपये में आपने कितनी किताबें बेच दी? 60। कितनी किताबें थी आपके पास? 100 थी। आपने कितनी बेच दी? उसी रेट पर 60 बेच दी। अभी भी आपके पास बची हुई किताबें, जो रिमेनिंग है आपके पास, जो बचा है शेष, कितना बचा है बेटा? 100 किताबें आप लेके आए थे, ठीक। 100 बुक्स में से आपने कितनी बुक्स को? 60 को बेच दिया। कितनी आपके पास बची हैं भैया? 40 बची हैं। और जो ये आपके पास बची हुई किताबें हैं ना, यही आपका क्या है? प्रॉफिट है। आपने जितना पैसा लगाया था उन 100 किताबों पर, उसमें उतने ही रुपए आपको मिल गए। जितने रुपए में आप 100 किताबें लेके आए थे उतने में ही आपने 60 बेची। मतलब 1000 की लेके आए थे 100 किताबें, 1000 रुपये में 60 किताबें बेच दी। अभी भी आपके पास कितनी किताबें एक्स्ट्रा हैं? आपके पास अभी भी बचत है। कितनी बचत है? 40 किताबें आपके पास बची हुई हैं। तो ये बचा होने के कारण ही ये क्या है? ये आपका लाभ है बेटा। ये क्या है? आपका लाभ है। इसमें हानि नहीं है, ये लाभ है आपका। जब ज्यादा वस्तुएं खरीदें और कम वस्तुएं दें तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। अच्छा, लाभ कितने का हुआ? 40 पुस्तकों का लाभ हुआ। और लाभ के लिए छोटी राशि और हानि के लिए नीचे बड़ी राशि। बस इतना ध्यान रखो। लाभ के लिए छोटी राशि कौन सी रखेंगे बेटा? 60 रख दीजिए। प्रतिशत के लिए गुणा कितना? 100 हो गया। अब ये 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, तो ये 200/3, और जब भाग देंगे तो 66 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस सवाल में अगर देखा जाए, इस सवाल में केवल और केवल ये कहना चाह रहा है, आप सवाल पे ज़्यादा गौर मत करिए, आप केवल इतना देखिए
आपने कितनी किताबें खरीदी थी? 100 किताबें खरीदी थी, उसी रेट पर आपने 60 किताबें आपको बेचनी पड़ी, आपको 40 किताबें आपने अपने पास रख ली, वो आपका क्या है? प्रॉफिट है। वो 40 किताबें अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा छोटे पर, लॉस हमेशा बड़ी राशि पर, और प्रतिशत के लिए मल्टीपल बाय 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट आपका आ जाएगा 66 सही 2/3। बेटा अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा ये अगला जो सवाल दिया है कि 20 आम का लागत मूल्य 24 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। आप जितने रुपए में 20 आम लेकर आए थे उतने ही रुपए में आपको 24 आम बेचने पड़े। विक्रय मूल्य लागत सीपी, आपने कितने आम खरीदे थे? आप कुछ रुपए लेके गए, उतने में आप 20 आम खरीदे थे और आपको उसके एवज में कितने आम बेचने पड़े? 24 आम बेचने पड़े। आपको कितने आम और एक्स्ट्रा उसको देने पड़े? आपको घाटा लग गया। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपके पास 20 रुपए के हिसाब से मतलब 20 आम लेके आए आप, और उतने ही रेट में अगर आपको 24 बेचने पड़ जाएं, आपको ज्यादा वस्तु देनी पड़े, उसी मूल्य पर पहले आप कम वस्तुएं लेकर आ रहे हैं और ज्यादा वस्तुएं आपको देनी पड़ेगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? लाभ होगा कि हानि होगी? आप कितने आम लेके आए थे? 20 आम लेकर आए थे, ठीक है, और उतने में ही आपको कितने देने हैं? 24 देने हैं। उतने में ही कितने देने हैं? 24 देने हैं। तो कितने एक्स्ट्रा देने हैं आपको? इसमें आपको 4 एक्स्ट्रा देने। कितने एक्स्ट्रा देने? 4 एक्स्ट्रा देने, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा? ये हानि होगी आपको, क्योंकि 4 आम आपको उसी रेट में एक्स्ट्रा देने होंगे। अच्छा, हानि हमेशा छोटे पर होती है कि बड़े पर होती है? तो हानि हमेशा बड़ी राशि पर होती है। तो बड़ी राशि क्या है बेटा? यहाँ 24 है, और परसेंटेज के लिए क्या है? 100 है। जब 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 6, और 2 से काटने पर ये आएगा 50/3, मतलब 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? इसी प्रकार से अब आगे हम लोग और सवाल देखेंगे। तो बेटा आपका अगला जो सवाल है कि एक दुकानदार 6,000 रुपये का मोबाइल खरीद कर 25% लाभ पर बेच देता है, विक्रय मूल्य बताएं। अब ये जो सवाल है यहाँ पे तो बिल्कुल सरल सा है, आदमी भाई हर कोई ये कर लेगा। सबसे पहले तो आप सीपी लिख दोगे इसका। भाई 6,000 रुपये में खरीदा है, 6,000 रुपये में खरीदता है, मतलब ये सीपी है आपका, ये कॉस्ट प्राइस है, इतना आपका क्रय मूल्य है। फिर आपने कहा कि मैंने इस पर 25% लाभ ले लिया, तो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था कि पहले सीपी, फिर प्रॉफिट या लॉस, और फिर सेलिंग प्राइस आ जाता उसी से, ठीक है। तो सीपी 6,000 है, उस पर 25% का फायदा लेना है। तो बेटा 25% का फायदा लेना मैंने प्रतिशत में भी आपको बताया था, लाभ मतलब उस पर फायदा चाहिए आपको। तो अगर 100% था तो 25% प्रॉफिट लेने के बाद कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 6,000 क्या है आपका क्रय मूल्य है। कितने परसेंट आपने इस पर प्रॉफिट ले लिया है बेटा? 25% आपने इस पर लाभ ले लिया है, और 25% का लाभ लेने के बाद अब जो आएगा वो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें आप, और इसका गुणा जब करेंगे 125 का 6 में तो होगा 750 और 0, तो ये हो जाएगा आपका 7500 क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। अच्छा, इसी को आप लोग ऐसे भी कुछ लोग कर सकते थे कि भाई 6,000 का 25% निकालते, वो 1,500 आता, उसमें जोड़ देते। लेकिन बेटा मालूम है यही सवाल थोड़ा सा आगे जब इसको देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि ये आपको कंफ्यूज कहाँ करता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई।
कि सबसे पहले क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य के बाद क्या आना चाहिए, लाभ अथवा हानि, और तब जाके वो विक्रय मूल्य बनेगा। अब हम लोग जो अगला सवाल है उसको देखते हैं। हाँ तो बेटा ये जो अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि एक वस्तु का लाभ क्रय मूल्य का 80% है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य 20% बढ़ा दें और विक्रय मूल्य समान रखें तब प्रतिशत लाभ क्या होगा। बेटा इस सवाल में अगर आप देखें तो अगर मैं मान लूं कि सीपी जो है, सीपी क्या है, 100 है, 100 रुपए का आपने खरीदा है, ठीक है। उस वस्तु को आपने खरीदा है 100 में, आप प्रॉफिट लेते हैं उस पर कितना, प्रॉफिट लेते हैं आप 80 का, और तब जाकर आप उसको सेलिंग प्राइस उसको बेच देते हैं कितने का, 180 का। अच्छा वो ये कह रहा है कि अगर मैं सीपी को 20% से बढ़ा दूं, ठीक है, 20% से बढ़ा दिया जाए तो 100 की जगह मैंने सीपी, अब जो न्यू सीपी है, नया जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, वो 120 हो गया। जो नया क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 120 हो गया। जबकि वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, अनचेंज्ड है ना, वो कांस्टेंट है, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करना, जैसा था विक्रय मूल्य वैसा ही। तो अब आप ये बताओ 120 का अगर आपने खरीदा और बेचा आपने 180 का, तो आपको क्या हुआ, आपको अभी भी प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट आपको 60 का हुआ। और प्रॉफिट हमेशा छोटे पर होता है या बड़े पर होता है, मैंने आपको बताया था लाभ के लिए नीचे छोटी राशि और हानि होता तो नीचे बड़ी राशि। तो 60 से ये 120 कटेगा 2 बार, और 2 से ये 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार। तो इस प्रकार से 50% का क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है बेटा, हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब बेटा इसी में और आगे अगर हम लोग जैसे चर्चा करें तो वस्तु वाले सवाल आते हैं। वस्तु वाले सवालों में क्या होता है, वस्तु वाले सवालों में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया हुआ है, एक सवाल दिया है कि 5 वस्तु का, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक, अब ये जो सवाल है यहां अगर आप देखें, कितनी वस्तु, 5 वस्तु, क्या विक्रय मूल्य, ठीक। कितने वस्तु, 3 वस्तु, क्या क्रय मूल्य। अब कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। जब क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 5 है तो इसमें प्रतिशत लाभ होगा। इसमें क्या होगा, प्रतिशत लाभ होगा। ऐसे ही है ना भाई, आपने कितनी वस्तु खरीदी, 3, कितनी वस्तुएं बेची, 5, और आप कहेंगे इसमें क्या होगा, प्रतिशत लाभ। आप जैसे ही कहेंगे कि प्रतिशत लाभ होगा वैसे ही आपका उत्तर हो जाएगा गलत। अब समझिएगा क्यों मैं ये कह रहा हूं ऐसा। मेरे कहने का कारण ये है बेटा, अगर आप यहां ध्यान दें, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे छोटे में एक वस्तु आती थी जिसको हम लोग बोलते थे बंटा, या खट्टी मीठी गोली आती थी। वो खट्टी मीठी गोली 1 रुपए की 20 आती थी। कितनी आती थी, 1 रुपए की 20 हम खरीदते थे। कितने रुपए की, 1 रुपए की 20 खरीदते थे, और हम उसको 1 रुपए में 16 के भाव से बेचते थे। अगर मैंने 20 वस्तुएं खरीदी, 20 वो गोली खरीदी खाने वाली, और मैंने बेची कितनी, 16,
उसी 1 रुपए में मैंने कितनी, भाई यहाँ देखो, ये खरीदना मतलब क्रय मूल्य और ये बेचना मतलब विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग हैं। कितनी वस्तुएं मैंने खरीदी थी, 20 वस्तुएं खरीदी थी 1 रुपए की, और मैंने उतने ही रुपए में 16 वस्तुएं बेची। तो 20 वस्तुएं खरीदकर अगर मैं 16 वस्तुओं को बेचूंगा तो मैंने कितनी वस्तुएं अपने पास रख ली लाभ के तौर पे, तो मैंने 4 वस्तुएं अपने पास लाभ के तौर पर रख ली। ऐसे ही यहां पर समझिए, यहां पर भी ये सवाल क्या कह रहा, 3 वस्तु का क्रय मूल्य, 3 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, 3 वस्तु आपने खरीदी है जितने रुपए में, उतने ही रुपए में आपको 5 वस्तुएं बेचनी पड़ रही। कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ रही, 5। मान लीजिए ये 3 वस्तुएं आप 100 रुपए की खरीदे थे और उतने ही 100 रुपए में आपको कितनी बेचनी पड़ रही, अब 5, मतलब 2 वस्तु आपको और देना पड़ रहा। यहां पर क्या होगा, यहां आपको लॉस होगा। कितनी वस्तु का लॉस होगा, 2 वस्तु का लॉस होगा। कितनी वस्तुएं आपने खरीदी थी, 3 वस्तुएं, उसी रेट पर 3 वस्तुएं खरीदी थी और उतने ही रेट पर आपने 5 वस्तुएं बेची, तो आपको 2 वस्तुएं और एक्स्ट्रा देनी पड़ गई अपनी तरफ से, तो 2 वस्तु का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। अच्छा लॉस, ठीक, अब लॉस परसेंट निकालें इसमें, या हानि प्रतिशत निकालें। तो बेटा हानि कितने की हुई, 2 की। अब हानि के लिए हमेशा नीचे बड़ी राशि, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, आप ये याद रखिएगा, चाहे बगल में इंपॉर्टेंट है। हानि लाभ, हानि के लिए बड़ी राशि, लाभ के लिए छोटी राशि, बस इतना आप ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, सारे आंसर सही हो जाएंगे आपके। तो आप ये बताओ, हानि बड़ी राशि पर होगी, हानि बड़ी राशि पर होगी, बड़ी राशि कितनी है, 5 है, ठीक है। प्रतिशत के लिए गुणा कितना है, 100 है। 5 से ये 100 को काटेंगे कितना आएगा, 20, और 20 दूनी 40%। अब ये हुआ पहला हल, जो कि एक साधारण हम लोगों ने लैंग्वेज के आधार पे इसको हल कर लिया। लेकिन अगर बेटा हम लोग ये बात करें, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले ही बोले कि जो हानि है या लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य क्यों नहीं रखा आपने नीचे, ये विक्रय मूल्य क्यों रख दिया, बेटा ये विक्रय मूल्य नहीं, ये वस्तु है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो दोनों क्या थे, बराबर थे। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो दोनों क्या थे, बराबर थे। हमने तो ये वस्तु रख दी, यहाँ बड़ी राशि रख दी, बस कुल मिलाकर आपको इतना ही करना है इसमें। आगे देखते हैं। अच्छा, अगर आप, कई लोग और कहें कि सर एक तरीके और से आप देखिए इसको हल करके, शायद हमारे सर उस तरीके से लगाते थे, ठीक है। तो 5 जो वस्तु है उसका जो सेलिंग प्राइस है, 5 का जो सेलिंग प्राइस है वो 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 का सेलिंग प्राइस 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 5 का मतलब गुणा, ठीक, 3 के क्रय मूल्य के बराबर है। अब बेटा ये सब लोग जानते होंगे, अगर ये सेलिंग प्राइस यहीं रहने दें, ये कॉस्ट प्राइस कहाँ आ जाए, नीचे, 3 यहीं रहने दें, 5 बटे में आ जाए, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, 5, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3। लेकिन ये वाले तरीके में तो वो ये कह रहा है कि भाई विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों बराबर थे, लेकिन फिर भी अपन ने ये भी लगा देंगे तो भी आंसर गलत नहीं आएगा। आप ये बताओ, 5 की वस्तु हमने खरीदी, 3 की बेची, कितने का घाटा हुआ, 2 की हानि हुई। अब ये जो 2 की हानि हुई है, हानि हमेशा छोटे पर या बड़े पर, तो आप कहेंगे हानि के लिए नीचे बड़ी राशि। और बेटा अगर वो लोग भी, जो क्रय मूल्य कितना आया है, 5, क्रय मूल्य कितना आया है, 5, और प्रति, तो बेटा हम क्या कह रहे थे यहाँ पर कि वो लोग जो ये कहेंगे कि सर क्रय मूल्य तो नीचे रखना था, ठीक है, तब भी तो क्रय मूल्य कितना लिखा मैंने, 5 लिखा है, और प्रतिशत के लिए गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 से 100 कटेगा तो कितना आएगा बेटा, 20, 20 दूनी 40, 40% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
अब इसी को और आगे देखते हैं सवालों को, ठीक है बेटा, इसको रफ करते हैं, आगे सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो दिया हुआ है, इसको रफ कर दें। अगला सवाल जैसे दिया हुआ है एक, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है बेटा, तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब सीपी का कितना है 8/5 है। जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का विक्रय मूल्य है, उसके लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य का कितना है 8/5 है। सीपी कहां जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। अब आप ये बताइए खरीदा कितने का, सीपी 5, सेलिंग प्राइस 8, खरीदा 5 का है, बेचा 8 का है, तो प्रॉफिट हुआ आपको, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ के लिए छोटी राशि या बड़ी राशि, लाभ के लिए नीचे छोटी राशि, जस्ट अपोजिट करेंगे हम लोग, उल्टा करेंगे, लाभ छोटा हानि बड़ा, ठीक है। लाभ के लिए नीचे छोटी राशि और परसेंटेज के लिए गुणा कितना करेंगे, 100 करेंगे, 5 से 100 काटेंगे 20, 20 तिहाई कितना 60% आपका आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट आंसर आ जाएगा, 60% आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल हम लोग इसी प्रकार का और आगे देखेंगे, ठीक बेटा।